श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग ब्रह्मज्ञ शिष्य खोका महाराज का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। 150 से भी अधिक वर्ष पूर्व उस समय के कलकत्ते के हरे भरे वृक्षों और बेलों से घिरे एक निर्जन स्थान में एक ब्रह्मचारी सिद्धेश्वरी काली माता की मूर्ति स्थापित करके साधना में तल्लीन रहते थे। महानगरी के विस्तार के साथ उस अंचल में भी भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। यह देखकर ब्रह्मचारी ने जगदम्बा से कहा, मां, मैं तो अब यहां नहीं रह सकूंगा। और ठीक उसी समय जगदम्बा का आदेश पाकर श्रीयुत शंकर घोष ने मां काली की पूजा का भार ग्रहण करते हुए ब्रह्मचारी को स्वाधीन कर दिया। ठनठनिया की प्रसिद्ध सिद्धेश्वरी देवी तभी से घोष वंश की सेवा पूजा ग्रहण करती आ रही हैं। उस इलाके में शंकर घोष लेन आज भी उन्हीं वंश चूड़ामणि का नाम धारण करते हुए धन्य हो रहा है। स्वामी सुबोधानंद के पिता श्री कृष्णदास घोष इन्हीं शंकर घोष के पुत्र थे। उनकी माता का नाम नैनतारा था। 23 नंबर शंकर घोष लेन में इनका मकान विद्यमान है। कृष्णदास का ब्राह्म समाज में आना जाना था तथा बीच बीच में वे अपने पुत्रों को भी वहां ले जाया करते थे। इसके अलावा वे अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ लाकर अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। सुबोधानंद महाराज कहते थे, बचपन में मैं साधु संतों की जीवनी अधिक पढ़ा करता था। देखता था उनकी जीवन धारा कैसे परिवर्तित हुई। भक्तिमती मां नयनतारा श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का पाठ करती थी तथा बच्चों को पौराणिक आख्यान आदि सुनाकर उनमें धार्मिक अभिरुचि जागृत करती थी। संभवतः इन्हीं संस्कारों के फलस्वरूप स्वामी सुबोधानंद अपनी आयु के अंतिम दिनों में भी बेलूड़ मठ की दूसरी मंजिल के गंगा की ओर वाले बरामदे में काफी देर तक आध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ने में लगे रहते थे और पूछने पर कहते थे, इससे मन में सद्भाव बना रहता है। स्वामी सुबोधानंद का पूर्व नाम सुबोध चंद्र घोष था। अधिकांश गुरु भाइयों से कम उम्र होने के कारण वे लोग उन्हें स्नेहपूर्वक खोका कहा करते थे। बंगला में छोटे बच्चे को स्नेहपूर्वक खोका कहते हैं। रामकृष्ण संघ में वे खोका महाराज के नाम से जाने जाते थे। उनकी माता का विश्वास था कि देवता की कृपा के फलस्वरूप ही उन्हें इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अतः वे इन्हें देवता कहकर पुकारती थी। सुबोध का जन्म 8 नवंबर 1867 ईस्वी शुक्रवार कार्तिक शुक्ला द्वादशी को रात 10:30 बजे हुआ था। उनके जन्म के पहले कलकत्ते में एक जोर की आंधी आई थी, इसलिए घर में कोई कोई उन्हें छोड़ो यानी झंझाबाती कहकर भी पुकारते थे। शैशव काल से ही सुबोध के प्रत्येक क्रियाकलाप तथा वार्तालाप में एक ऐसी सरलता एवं तेज युक्त मधुरता व्यक्त होती थी कि जो अनायास ही हमजोलियों तथा बच्चों का भी चित्त आकृष्ट कर लेती थी। इसके अतिरिक्त
विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि के फलस्वरूप अध्यापकों की प्रशंसा भी अर्जित की थी। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना समाप्त होने पर वे अल्बर्ट कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती हुए और बाद में विद्यासागर महाशय के विद्यालय में पढ़ने लगे। विद्यालय में गणित में उनकी विशेष योग्यता दिख पड़ती थी। इन्हीं दिनों सुबोध के पिता ने उन्हें श्री रामकृष्ण देव के बारे में बताया तथा केशव चंद्र सेन के साथ उनके मिलन का विस्तार से वर्णन किया। केशव बाबू की पत्रिका से भी सुबोध को उनके बारे में काफी जानकारी मिली। बाद में पिता के द्वारा लाई हुई पुस्तकों में सुरेश चंद्र दत्त विरचित परमहंस रामकृष्णेर उक्ति नामक बंगला पुस्तक उनके हाथ लगी, जिसे पढ़कर उनके मन में इन महापुरुष के दर्शन की इच्छा अत्यंत तीव्र हो गई। उन्होंने पिताजी से स्वयं को दक्षिणेश्वर ले चलने का आग्रह किया। पिताजी सहमत हुए और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु सुबोध के लिए यह विलंब असह्य हो उठा। उन्होंने अपने सहपाठी तथा पड़ोसी मित्र क्षीरोद चंद्र मित्र के साथ सलाह की और तद अनुसार 1884 ईस्वी की रथ यात्रा के दिन सूर्योदय के पहले ही दोनों एक साथ दक्षिणेश्वर को चल दिए। रास्ता दोनों के लिए अनजाना था, अतः गंतव्य स्थल को पीछे छोड़कर वे अरियादह पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि दक्षिणेश्वर जाने के लिए उन्हें पीछे लौटना होगा। शहर में रहने वाले सुबोध के लिए धान के खेत तथा ग्रामीण वातावरण देखने का यह पहला ही मौका था, अतः इससे उन्हें आनंद तो काफी मिला, पर देरी हो जाने के कारण माता पिता को चिंता होगी तथा वे नाराज होंगे। इस भय से उन्होंने कहा, क्षीरोद लौट चलें, दोपहर तो हो गई, रात होने के पहले घर पहुंचना जरूरी है। परंतु क्षीरोद ने उन्हें धीरज रखने को कहा और वे शीघ्र ही दक्षिणेश्वर पहुंच गए। श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचने पर सुबोध ने पहले क्षीरोद को कमरे में प्रवेश करने को कहा। क्षीरोद ने अंदर जाकर ठाकुर को प्रणाम किया। ठाकुर ने पूछा, आप लोग कहां से आ रहे हो? क्षीरोद ने कहा, कलकत्ते से। श्री रामकृष्ण देव ने फिर पूछा, वह बाबू इतनी दूर क्यों खड़े हैं? ओ बाबू, आगे बढ़ाओ ना। सुबोध ने निकट आकर चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद का वर्णन स्वामी सुबोधानंद के दिनांक 23 जून 1925 ईस्वी के पत्र में लिपिबद्ध है। ठाकुर ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठाया। मैंने कहा, रास्ते में कितने लोगों का स्पर्श हुआ है, इन कपड़ों में आपके बिस्तर पर नहीं बैठूंगा। पर ठाकुर एक हाथ से मुझे लपेटी रहे। कहा, तू यहां का है, कपड़े से क्या होता जाता है। तदुपरांत ठाकुर भाव में बाह्य ज्ञान खो बैठे और अपने आप में डूबे हंसने लगे। और भी कितनी ही बातें हुई। ठाकुर ने जो कहा था, तू यहां का है, उसका अर्थ है मैं उनका हूं। मैं एक अन्य व्यक्ति के साथ ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर गया था, पर अब ठीक समझ चुका हूं कि अन्य व्यक्ति निमित्त मात्र ही था। जिसकी चीज है, जिसका आदमी है, वही खींच लेता है। उस दिन ठाकुर ने सुबोध से कहा था, जब मैं
झामापुकुर में था तो तुम लोगों के सिद्धेश्वरी मंदिर में और तुम्हारे घर पर कितनी बार गया था। तब तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मैं जानता था कि तू यहां आएगा। जिनका कुछ होने का है, माँ उन्हें यहां भेज दिया करती है। सुबोध ने पूछा कि यदि वे वहीं के हैं तो माँ उन्हें और भी पहले क्यों नहीं ले आई। ठाकुर बोले, देख, समय आए बिना कुछ नहीं होता। तदंतर सुबोध तथा क्षीरोद के विदा मांगने पर ठाकुर ने उन्हें शनिवार या मंगलवार को पुनः आने के लिए कहा। अगले शनिवार को सुबोध और क्षीरोद पैदल ही दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। ठाकुर भक्तों के संग अपने कमरे में बैठे थे। उन्हें देखकर उन्होंने संकेत से बाहर ही ठहरने को कहा तथा स्वयं ही बाहर आकर उन्हें शिव मंदिर की सीढ़ी पर ले गए। उनके आदेशानुसार सुबोध और क्षीरोद जब वहां पर आराम से बैठ गए तो ठाकुर ने सुबोध की छाती और मुख पर हाथ फेरा और फिर उनकी जीभ पर एक मंत्र लिखते हुए उनसे ध्यान करने को कहा। ध्यान में बैठने पर सुबोध को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई वस्तु मेरुदंड के सहारे मस्तक में उठती हुई उनके बाह्य ज्ञान को लुप्त कर दे रही है। यथाक्रम उन्होंने देखा कि ठाकुर अदृश्य हो गए हैं और उनके स्थान पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। इनके बीच कभी कभी ठाकुर की मूर्ति भी प्रकट हो रही थी। अंत में सब कुछ असीम में विलीन हो गया और वे मानो एक अपूर्व आनंद सागर में निमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद सुबोध के सिर और सीने पर हाथ फेरते हुए ठाकुर उन्हें सामान्य भूमि पर ले आए और कहा, क्या बहुत डर लग रहा था। सुबोध ने हाँ कहा। ठाकुर ने पुनः पूछा, तू घर में ध्यान बयान करता है क्या। सुबोध बोले, घर में देवताओं के बारे में जो कुछ सुना है उसी का थोड़ा बहुत चिंतन करता हूं। ठाकुर बोले, इसीलिए तेरा इतनी जल्दी हो गया। इसके बाद सुबोध अपने आध्यात्मिक जीवन को परिचालित करने का भार श्री रामकृष्ण देव के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हुए। वे कभी कभी दोपहर को पसीने से लथपथ हो दक्षिणेश्वर पहुंचकर गुरुदेव को पंखे से हवा करते और अनुभव करते कि उनकी स्वयं की थकान दूर होती जा रही है। किसी किसी दिन यह सोचकर कि सुबोध को खड़े रहने में तकलीफ होगी, ठाकुर उन्हें बिस्तर पर बैठकर पंखा डुलाने को कहते और दूसरे ही क्षण उन्हें बगल में सुलाते हुए स्वयं ही पंखा लेकर उनको हवा करने लगते। यह एक अद्भुत स्नेहपूर्ण लीला थी। अन्यान्य अवसरों पर ठाकुर उन्हें क्रीड़ा या बातचीत के माध्यम से जप, ध्यान, ब्रह्मचर्य तथा और भी अनेक उच्च धर्म तत्वों के बारे में विविध उपदेश देते थे। साथ ही बीच बीच में परीक्षा करते हुए वे यह भी देखते कि सुबोध के भक्ति विश्वास में कितनी वृद्धि हो रही है। सुबोध ने ठाकुर को पहले से ही अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ठाकुर ने एक दिन जब उनसे पूछा, मेरे बारे में तेरी क्या धारणा है, तो वे बोले, लोग तो कितनी ही बातें कहते हैं, परंतु मेरे मन को अब भी वह सब नहीं जचता। मैं स्वयं समझे बिना उन सब बातों पर विश्वास नहीं करने का। इसकी अपेक्षा उच्चतर धारणा का
उनके मन में कब उदय हुआ था इसका तो पता नहीं, तथापि उसी पूर्व उद्धृत पत्र में लिखा है, वे लोग ठाकुर और माताजी यदि स्वयं ही पकड़ में न आ जाएं, तो भला उन्हें पकड़ने की सामर्थ्य किसमें है, किसमें उन्हें पहचानने की क्षमता है। हमारा भला बुरा सब कुछ तो उन्हीं के हाथों में है। फिर दिनांक 25 फरवरी 1928 को एक पत्र में उन्होंने लिखा है, ठाकुर ही हम सबके इहलोक तथा परलोक हैं। विश्वास के सर्वोच्च शिखर पर वे चाहे जब भी और जैसे भी पहुंचे हो, पर गुरुदेव के ऊपर संपूर्ण निर्भरता उनके धर्म जीवन के प्रारंभ में ही विकसित हो गई थी। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने एक बार जब उन्हें ध्यान करने का आदेश दिया, तो उनका स्पष्ट उत्तर था, मैं ध्यान व्यान नहीं कर सकूंगा। यही सब यदि करना होता तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी? दूसरों के पास जाने से भी तो हो जाता। इस पर ठाकुर ने उसके हृदय के भाव को समझते हुए कहा, अच्छा जा, तुझे वह सब नहीं करना होगा। तू दोनों समय थोड़ा स्मरण मनन कर लेना। अपनत्व बोध के कारण श्री रामकृष्ण देव के प्रति सुबोध का व्यवहार भी संकोच रहित था। एक दिन ठाकुर ने उनसे कहा, तुम्हारे मोहल्ले में महेंद्र मास्टर रहता है, वह यहां आया करता है, अच्छा आदमी है, इसके पास जाना और बीच बीच में यहां भी आते रहना। इस पर सुबोध ने स्पष्ट कह दिया कि वे उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वे भला क्या सिखाएंगे। वे यदि सिखाने के योग्य होते तो स्वयं ही ऐसी बेतुकी गृहस्थी नहीं बसाते, वे संसार त्याग देते। बात सुनकर ठाकुर कह उठे, अरे राखाल, सुन रहा है? यह शैतान खोका क्या कह रहा है? अरे वह क्या अपनी बुद्धि से सोचकर कुछ कहेगा? वह तो यही की बातें कहेगा। पर अंत में श्री रामकृष्ण देव के आदेश का पालन करते हुए वे मास्टर महाशय के यहां गए। वहां उन्होंने जो कुछ सुना उससे मुक्त होकर उन्होंने बिना किसी दुविधा के अपनी धारणा बदल दी और मास्टर महाशय की ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। उस दिन निरहंकारी मास्टर महाशय ने सब कुछ सुनकर कहा था, ठीक ही तो है। लोग समुद्र को जाते हैं तो कोई मटका लेकर, कोई कलश लेकर और कोई लोटा लेकर जाता है। सभी अपने अपने पात्रों में जल भरकर लाते हैं और उसमें से दूसरों को थोड़ा थोड़ा देते हैं। पर मुझे लगा था कि दुनिया का सारा रहस्य मैंने जान लिया है, पर आश्चर्य, उनके साथ बात करने पर पता चला कि मेरी सारी विद्या अविद्या मात्र है। जिस विद्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, अविद्या का अंधकार दूर हो, वही विद्या विद्या है। उनकी एक ही बात से मेरा सब कुछ बह गया। मन में आया, कितने अचरज की बात है कि इसी विद्या पर मनुष्य को इतना घमंड है। श्री रामकृष्ण देव के भाव की ओर आकृष्ट होने के बाद सुबोध को भौहों के बीच एक ज्योति का दर्शन होने लगा। पता चलने पर उनको मां ने सावधान कर दिया कि वे यह बात किसी को भी न बताएं। परंतु इसमें चिंतित होने का कोई कारण न देख सुबोध ने सहज भाव से कहा, इसमें मेरा नुकसान क्या है मां?
मुझे तो यह ज्योति नहीं चाहिए, वरन ज्योति के मूल में जो हैं उन्हें मैं चाहता हूं। ठाकुर से उन्हें ईश्वर दर्शन तथा प्रार्थना के बारे में जो उपदेश प्राप्त हुए थे उनका उल्लेख करते हुए बाद में एक भक्तिमती शिष्या को दिनांक 6 दिसंबर 1926 ईस्वी को उन्होंने पत्र में लिखा था। एक बार मैंने ठाकुर से पूछा था, मैं कितनी ही पुस्तकें पढ़ चुका हूं और कितने लोगों से कितनी ही बातें सुन चुका हूं, क्या सचमुच ही देवताओं के दर्शन मिलते हैं? वे बोले, जैसे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, ऐसे ही दर्शन होते हैं। पर हां, ठीक ठीक हृदय से पुकारना चाहिए। मनुष्य को रो रो कर पुकारना पड़ता है, उनसे हट करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे रोते पीटते माँ से किसी चीज के लिए जिद करते हैं, उसी तरह पुकारना होगा। मन से अन्य तरह तरह की वासनाएं दूर कर देनी होगी। केवल मेरी माँ है और मैं हूं, यही भाव रहे। अन्यान्य विषयों पर ठाकुर के उपदेशों के बारे में उन्होंने दिनांक 22 फरवरी 1928 के पत्र में लिखा है। ठाकुर कहा करते थे, जिन्हें धर्म संबंधी कुछ उपलब्धि होने वाली है उन्हें यहाँ का आचार व्यवहार भाव सब कुछ अच्छा लगेगा। मैंने ठाकुर से यही सब बातें सुनी हैं। ठाकुर यह भी कहा करते थे, जिसका यहां है उसका वहां भी है, जिसका यहां नहीं उसका वहां भी नहीं। सरल हृदय सुबोध के मन में जो भी प्रश्न उठता उसे वे निसंकोच ठाकुर से पूछ लेते और ठाकुर भी नाराज न होकर उपयुक्त उत्तर देते। एक दिन शाम को ठाकुर के कमरे में कीर्तन जमा हुआ था। अनुपम रस माधुर्य में विभोर भक्तों का आनंद उस दिन अपूर्व हाव भाव से व्यक्त हो रहा था। कोई अनुभूति के आधिक्य से सुध बुध खोकर उन्मत्त के समान रो रहा था, कोई आनंद में तन्मय हो हंस रहा था, कोई ध्यानमग्न होकर मूर्तिवत स्तब्ध बैठा था, तो कोई अर्धवाय दशा में भक्तों के चरणों में लौटते हुए पद धूलि ले रहा था। इस कीर्तन उत्सव में सुबोध भी उपस्थित थे। ऐसी भाव विह्वलता के बारे में उनके मन में सदा से ही संदेह था। इसीलिए भक्तों के चले जाने के बाद भी वे इस विषय में प्रश्न करने के लिए बैठे ही रहे। ठाकुर ने पूछा, क्यों रे, तू अभी तक बैठा ही है? सुबोध तुरंत ही पूछ बैठे, आज अभी जो कीर्तन हुआ उसमें ठीक ठीक भाव किसको हुआ था? कुछ देर तक मौन रहने के बाद ठाकुर ने उत्तर दिया, आज लाटू का ही ठीक ठीक भाव हुआ, बाकी सबका थोड़ा बहुत ही हुआ था। कंठ रोग की चिकित्सा के लिए श्री रामकृष्ण देव को जब काशीपुर में लाया गया था और उनके आहार आदि के बारे में चिकित्सक सेवक और भक्तगण विशेष सावधान थे, उन दिनों एक दिन सरल सुबोध ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, आप दक्षिणेश्वर में सीलन भरे कमरे में रहा करते थे, इसी से आपके गले में दर्द हुआ है, आप चाय पीजिए। हमारे गले में दर्द होने पर हम लोग चाय पीते हैं,
इससे हमारा दर्द दूर हो जाता है। उनसे भी बढ़कर सरल ठाकुर उनसे सहमत होकर बोले, तो फिर चाय ही पी लूं। अरे राखाल, यह कहता है कि चाय पीने से गले का दर्द दूर हो जाएगा। राखाल ने उत्तर दिया, पर आपको वह सहन होगी क्या? वह तो गर्म चीज है। श्री रामकृष्ण देव ने तुरंत कहा, नहीं भाई, तब तो उल्टा ही शरीर गर्म हो जाएगा। फिर सुबोध को समझाने के निमित्त बोले, अरे सहन नहीं होगा। ठाकुर के देह त्याग के पश्चात बालक भक्तों में से कई जन घर बार त्याग कर बराहनगर मठ में एकत्र हुए। वैराग्य ही सुबोध का स्वाभाविक गुण था, अतः उस आकर्षण ने उन्हें भी अवश्य ही व्याकुल किया था। सुनने में आता है कि श्री रामकृष्ण देव से मिलने के पूर्व ही जब उनके विवाह की चर्चा उठी थी, तो उन्होंने पिता को बता दिया कि वे विवाह करके संसार में आबद्ध नहीं होंगे। यदि जोर जबरदस्ती से विवाह किया गया तो भी घर में रहकर गृहस्थी संभालना उनके लिए संभव नहीं होगा। पिता ने इसे उनका बचपना ही समझा, इसीलिए वे बोले, तू विवाह क्यों नहीं करेगा? अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर तो खूब बड़े घर में शादी होगी। पिता ने संभवतः यह बात उन्हें पढ़ाई में उत्साह देने के लिए कही थी, परंतु इसका फल उल्टा ही हुआ। सुबोध को लगा कि पढ़ाई में निपुणता दिखाने पर यह अवांछनीय विवाह निश्चित ही हो जाएगा। अतः अब से उनका अध्ययन से मन उचट गया। उन दिनों वे विद्यासागर महाशय के विद्यालय में द्वितीय श्रेणी में पढ़ते थे। इन्हीं दिनों में उनका पहली बार दक्षिणेश्वर जाना भी हुआ था। अब श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने से वह नव वैराग्य और भी तीव्र हो उठा था। विशेषकर श्री रामकृष्ण देव के शरीर त्यागने के बाद से जगत उन्हें शून्य सा प्रतीत होने लगा। अतः उस मर्मभेदी घटना के बाद शीघ्र ही किसी समय उन्होंने गृह त्याग किया था। घर से निकलने के पूर्व जब वे ठनठनिया की मां काली को प्रणाम करने लगे, तो उन्हें लगा मानो बड़ा भयकारा जगदम्बा मंद हास्य के साथ कह रही हो, भय कैसा रे, मैं तो तेरे संग हूं, भय की कोई बात नहीं। इस परिव्राजक जीवन का विवरण उन्होंने अपने एक पत्र में इस प्रकार से किया है, मैं जब घर द्वार छोड़कर निकल पड़ा, उस समय यही चिंता थी कि मन कैसे स्थिर हो। इसीलिए रुपए पैसे न लेकर पैदल ही पश्चिमी प्रदेश को चल पड़ा। रास्ते में या अन्यत्र कहीं भी केवल धर्म के बारे में ही चर्चा हुआ करती थी, अतः मन में कोई बुरा विचार नहीं आ पाता था। कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, कुछ भी निश्चित नहीं रहता था। कभी वृक्ष के नीचे, कभी नदी के तट पर, तो कभी खुले मैदान में ही रातें बिताता था। दोपहर को जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता वही खा लेता। वर्षा होने पर भीगे कपड़े शरीर पर ही सूख जाते। कुर्ता, जूते, छाता आदि किसी चीज का भी उपयोग नहीं करता था। अतः ऐसी अवस्था में रिपुओं को थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलता था। ग्रांड ट्रक रोड पर पैदल चलते हुए क्रमशः वे वाराणसी जा पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा स्नान तथा
विश्वनाथ अन्नपूर्णा के दर्शन किए, परंतु वे इसके आगे नहीं जा सके, क्योंकि परिवार तथा रिश्ते के लोग संवाद मिलने पर उन्हें पकड़कर घर ले आए। फिर भी जिसका मन घर को त्याग चुका हो, उसे घर भला कैसे बांध कर रख सकेगा। अतः कुछ दिन बाद ही सुबोध बराहनगर मठ में सम्मिलित होकर सन्यासी हो गए। थोड़े दिन बराहनगर मठ में बिताने के बाद स्वामी सुबोधानंद 1889 ईस्वी के दिसंबर में ब्रह्मानंद जी के संग तीर्थ दर्शन तथा तपस्या के लिए गए। इसका वर्णन हम ब्रह्मानंद अध्याय में कर चुके हैं। महाराज के साथ वृंदावन में कुछ समय तक तपस्या करने के पश्चात वे केदारनाथ तथा बद्री नारायण के दर्शन को चल दिए। इसके उपरांत हिमालय में थोड़े दिन बिताकर वे मठ में आए और बाद में तीर्थ पर्यटन के निमित्त दक्षिण भारत को चले। इसी भ्रमण काल में उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं तथा मंदिरों से संबंधित कहानियां लिख ली थी और परवर्ती काल में धर्म चर्चा करते समय उन्हें उद्धृत करते हुए अपने कथन को अत्यंत हृदयग्राही बना लेते थे। उनकी तपस्या तथा तीर्थ भ्रमण के संबंध में तो एक अद्भुत घटनाओं का पता चलता है। एक बार भाद्र के महीने में वे फल्गु नदी पार कर रहे थे। नदी में उस समय कमर तक पानी था। एक व्यक्ति को नदी पार करते देखकर वे भी आगे बढ़े तथा उसके पीछे और भी एक व्यक्ति चले। स्वामी सुबोधानंद तैरने में कुशल नहीं थे। नदी पार करते समय अचानक ही बाढ़ आ जाने से उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब उन्होंने अपने पीछे आने वाले व्यक्ति से अपने गुरु भाइयों को यह समाचार भेजने का अनुरोध किया तथा श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हुए कहा, ठाकुर, यह लो मेरा अंतिम प्रणाम। तब तक वे पानी में डूब चुके थे, परंतु बाद में उन्होंने पाया कि किसी ने उन्हें खींचकर सुरक्षित स्थान में ला छोड़ा है। एक बार हरिद्वार में तपस्या करते समय वे 2 महीने से बुखार का कष्ट भोग रहे थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनमें कमंडल उठाकर पानी पीने तक की शक्ति नहीं रह गई। कमंडल उठाने गए तो स्वयं ही गिर पड़े। इस पर वे मान करते हुए ठाकुर से बोले, देखो कितना कष्ट उठा रहा हूं, कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं है। दुर्बल शरीर लिए वे लेट गए। स्वप्न में उन्होंने देखा ठाकुर आकर कह रहे हैं, तू क्या चाहता है बोल, आदमी या रुपए पैसे। सुबोधानंद बोले, कुछ भी नहीं चाहता, देह रहने पर तो रोग होगा ही, पर ऐसा करना कि तुम्हें न भूलूं। अगले दिन से एक साधु उनकी देखभाल करने लगे तथा एक दूसरे साधु के नाम 50 रुपए का एक मनी ऑर्डर आया, जिसको उन्होंने उनकी सेवा के लिए दे दिया। स्वामी सुबोधानंद ने दोनों ही सहायताओं से इनकार किया, पर दोनों साधु अपने संकल्प पर अडिग रहे। व्याधि की पीड़ा के बीच अलौकिक दर्शन प्राप्त होना उनके जीवन की विरल घटना नहीं है। इस प्रसंग से पता चलता है कि जामताड़ा आश्रम में वे जब पेचिश से पीड़ित थे, उस समय भी उन्होंने श्री ठाकुर, मां तथा महाराज आदि का दर्शन पाया था। दर्शन के पश्चात उन्होंने निकट उपस्थित
सेवक से कहा था कि उनका शरीर और भी कुछ दिन टिकेगा। उत्तर तथा दक्षिण भारत में परिव्राजक जीवन समाप्त करके वे मद्रास होते हुए 23 मार्च 1898 ईस्वी को मठ लौट आए। इसी बीच स्वदेश को लौटे स्वामी जी नवयुग के नव मंत्र के प्रचारार्थ रामकृष्ण संघ को एक उपयुक्त यंत्र के रूप में गढ़ रहे थे। व्याख्यान देना सिखाने के लिए उन दिनों आलम बाजार मठ में साप्ताहिक सभा होती थी, जिसमें सन्यासियों को यथाक्रम व्याख्यान मंच पर खड़ा होना पड़ता था। स्वामी सुबोधानंद उन दिनों मठ में ही थे। एक दिन जब उनकी पारी आई तो उन्होंने बच निकलने का काफी प्रयास किया, परंतु स्वामी जी अपने आदेश पर अडिग रहे। इस पर मजबूर होकर वे धड़कते हृदय के साथ उठ खड़े हुए, परंतु यह क्या, पैर के नीचे की धरती क्यों कांपने लगी और दूर कहीं शंख ध्वनि क्यों उठने लगी। फिर तालाब का पानी भी किनारे से टकराकर थपेड़े खाने लगा। अब किसी को भी समझने में देर नहीं लगी कि जोरों का भूकंप आया है। सभा भंग हुई और खोका महाराज को छुटकारा मिला, परंतु इस पर भी गुरु भ्रातागण विनोद करने से नहीं चूके। भूकंप रुक जाने पर स्वामी जी बोले, खोका के व्याख्यान से पृथ्वी कांप उठी थी। यह सुनकर खोका महाराज के भी हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। स्वामी जी उनसे स्नेह करते थे तथा बीच बीच में उनके साथ हंसी मजाक भी किया करते थे। सरल खोका महाराज के व्यवहार में भी स्वामी जी के प्रति संकोच का नाम तक नहीं था। स्वामी जी के गंभीर, चिंतित अथवा नाराज दिख पड़ने पर कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पाता था। पर ऐसे समय भी खोका महाराज निसंकोच उनके समीप चले जाते और अपने स्नेह पात्र को देखकर स्वामी जी भी सहज अवस्था में आ जाते थे। अतः ऐसे समय अधिक आयु के गुरु भाई खोका की सहायता से परिस्थिति को संभाल लिया करते थे। एक बार खोका महाराज की सेवा पर प्रसन्न होकर स्वामी जी ने उन्हें वर देना चाहा। खोका महाराज ने कहा, यही वर दीजिए कि मेरी सुबह की चाय एक भी दिन बंद न हो। स्वामी जी ने हंसते हुए तथास्तु कहा। यह अमोघ वर निष्फल नहीं हुआ। जैसे छोटे बच्चों का लाजेंस के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, वैसे ही खोका महाराज की चाय के प्रति प्रीति थी और यह प्रीति उनके जीवन के अंतिम दिन तक बनी रही। चाय उनकी दृष्टि में सभी रोगों के लिए रामबाण औषधि के समान थी। हम पहले कह आए हैं कि वे ठाकुर तक को चाय पिलाना चाहते थे। विलास की किसी भी सामग्री की उन्हें चाह नहीं थी, पर चाय के बिना उनका काम नहीं चलता था। मठ में निवास करते समय भी खोका महाराज प्रायः ही तीर्थ भ्रमण आदि के लिए निकल पड़ते थे। दिनांक 10 अगस्त 1899 को वे अल्मोड़ा से एक पत्र में लिखते हैं, पुनः केदारनाथ, बद्रिकाश्रम तथा पहाड़ी में मायावती, जो हमारा मठ है, वहां भी गया था। उसी वर्ष 25 अक्टूबर को वे मठ लौटे। आगामी वर्ष वे स्वामी अद्वैतानंद के साथ नवद्वीप गए। उसके बाद वे संभवतः दार्जिलिंग गए
और वहां से कामाख्या दर्शन करके लौटे। पुराने पत्रों से पता चलता है कि 1905 ईस्वी में वे अल्मोड़ा में निवास कर रहे थे। संभवतः काला ज्वर से छुटकारा पाने के निमित्त ही वे वहां गए थे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने के पश्चात अन्य गुरु भाइयों के समान ही स्वामी सुबोधानंद ने भी इस नवीन कार्यधारा में योगदान दिया। 30 जनवरी 1901 ईस्वी को स्वामी जी ने ट्रस्ट डीड बनाकर जिन 11 गुरु भाइयों को ट्रस्टी नियुक्त किया था, उनमें स्वामी सुबोधानंद भी एक थे। उसके बाद से वे रामकृष्ण मठ और मिशन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विविध कार्यों में लगे रहे। प्रायः ही उनके मुंह से बंगला भजन की ये 2 पंक्तियां उच्चारित होती थी, जिनका आशय है, मन तुम कार्य में ढिलाई मत करना, संगी मिले तो ठीक, न मिले तो अकेले ही भिड़ जाओ। उनके दिनांक 21 अगस्त 1925 के पत्र में लिखा है, सत्कर्म में कभी पीछे न हटना। अच्छे कार्य में अनेक बाधा विघ्न आते हैं। अपने ही पैरों पर खड़े होकर कार्य करना उत्तम है। मन माफिक संगी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही करना अच्छा है। जिसका मन संशय युक्त है, उसके द्वारा अच्छा कार्य होने की उम्मीद नहीं। सिर्फ बातों में ही नहीं, आचरण में भी उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए अपना शेष जीवन सत्कार्य में व्यय किया था। दूसरों के दुख दूर करने में सुबोधानंद जी सदैव तत्पर रहते थे। उनका कथन ही था, आपत्ति विपत्ति में लोगों की थोड़ी सहायता करनी चाहिए। 1908-9 ईस्वी में जब चिल्का ताल अंचल में अकाल पड़ा था, उन्होंने स्वामी शंकरानंद तथा ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज के साथ वहां जाकर सेवा कार्य में प्राणपण से परिश्रम किया था। लौटते समय वे कोठार से एक गरीब बालक को ले आए और कलकत्ते में उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दी। इसके काफी समय बाद एक बार उन्होंने बेलोड़ में एक निर्धन परिवार को नियमित सहायता करते हुए भूखमरी से बचा लिया था। वस्तुतः दुखियों का दुख कष्ट स्वाभाविक रूप से ही उनके हृदय को आघात पहुंचाते हुए उसे क्रियाशील बना देता था। रोगियों की शैया के पास वे बहुधा ही दीख पड़ते थे तथा रोगी भी उनके दर्शन से अत्यंत सांत्वना पाते थे। इस विषय में सन्यासी, ब्रह्मचारी, नौकर, रसोइया कोई भी बच नहीं पाता था। वे उनकी दवा पथ्य आदि की व्यवस्था में सदैव लगे ही रहते थे। एक बार एक युवा विद्यार्थी के चेचक निकल आने पर जब सभी लोग अपने प्राण के भय से खिसक गए, तो खोका महाराज उनके निकट पहुंचे और यत्न पूर्वक सेवा करते हुए उसे रोग मुक्त कर दिया। गरीब तथा असहाय रोगियों के लिए वे दूसरों के सामने हाथ पसार कर भिक्षा तक मांग लेते थे। बेलूड़ गांव के बहुत से लोग अन्न तथा धन के लिए उन्हीं पर निर्भर रहते थे। भक्तों के बीमार पड़ने पर भी वे अप्रत्याशित रूप से उनके घर पहुंचकर सभी को विस्मय में डाल देते थे। सुबोधानंद जी का सीधा साधा जीवन देखकर
किसी को भी उनकी गहन आध्यात्मिकता की थाह नहीं लग पाती थी। इसके फलस्वरूप उनके पास सभी लोग निसंकोच आना जाना करते, अपने सांसारिक तथा आध्यात्मिक अभावों के विषय में उन्हें बताते तथा उनका आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छिपाने का भी कोई प्रयास उनके जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता था। इसीलिए थोड़े से भी परिचय या वार्तालाप के माध्यम से उनका आध्यात्मिक आलोक अपने आप ही व्यक्त होकर आगंतुकों को धन्य कर देता था। यह सोचकर ही विस्मित रह जाना पड़ता है कि ऐसे उच्च शक्तिधर महापुरुष कैसे बालक वृद्ध युवक सभी के साथ समान रूप से मेल जोल रख लेते थे। उतने समय के लिए आयु, बुद्धि तथा अनुभूति का सब अंतर मानो दूर हो जाता था। मठ जीवन के प्रारंभिक काल में सुबोधानंद जी का प्रमुख कार्य था स्वामी अद्वैतानंद के साथ मिलकर खेत और उद्यान की देखभाल करना। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी वे सर्वदा व्यस्त दिखाई पड़ते थे। कभी वे स्वामी अखंडानंद जी के साथ ठाकुर पूजा के लिए नागेश्वर चंपा की खोज में घूम रहे हैं, तो कभी श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में लगे हैं, फिर कभी किसी बीमार गुरु भाई की सेवा में जुटे हैं, तो कभी इटावा जाकर गुरु भाई हरिप्रसन्न अर्थात स्वामी विज्ञानानंद जी को मठ की हालत बताते हुए आर्थिक सहायता की व्यवस्था कर रहे हैं। परवर्ती काल में भी मठ के सभी विभागों के साथ उनका एक आत्मीयता पूर्ण संबंध था। एक दिन अपराह्न में दिखाई पड़ा कि वे एक बाल्टी लिए तेजी से चले जा रहे हैं, जिसमें कुछ नारियल के छिलके, जूट की रस्सी तथा एक छुरी रखी है। कारण पूछने पर उन्होंने बताया, महाराज ने काफी कष्ट उठाकर विविध स्थानों से लाकर जो पेड़ पौधे लगाए हैं, उनकी कलम लगाकर और पौधे तैयार कर लेने से उन्हें अलग अलग स्थानों में लगाया जा सकेगा। ये पेड़ यदि मर भी जाएं, तो कलम बच रहेगी। कलम बांधना वे अपने हाथ से ही किया करते थे तथा इसके लिए उन्हें कई बार वृक्ष पर चढ़ना भी पड़ता था। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष से भी अधिक थी। सुबोधानंद जी के कर्म जीवन में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह थी कि वे सदा अपने को खोका अर्थात बच्चा ही समझते थे तथा सबके साथ तद अनुरूप निष्कपट अभिमान रहित व्यवहार करते थे। उनके प्रत्येक व्यवहार के साथ एक हृदय स्पर्शी सरलता मिश्रित रहती थी। वे अपने सारे व्यक्तिगत कार्य स्वयं ही करते थे। सहायतार्थ किसी दूसरे के आ जाने पर भी वे हटते नहीं थे। केवल विशेष अवसरों पर ही इसके विपरीत होता था। एक बार वे अन्यत्र अपने कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें तालाब में धोने के लिए ले आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि तालाब के छोटे से घाट पर पहले से ही एक ब्रह्मचारी साबुन लगाकर अपने कपड़े धो रहे हैं। अतः उन्होंने ब्रह्मचारी से अपने कपड़ों को धो देने के लिए कहा। ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज आप रख जाइए, मैं धो दूंगा। पर खोका महाराज ने कहा, नहीं जी, मैं स्वयं ही धो लेता, पर तो तुमने कपड़ों में साबुन लगा रखा है। मेरे घाट पर उतरने से तुम हट जाओगे, इससे तुम्हारा लगाया साबुन बर्बाद हो जाएगा और काम भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें धोने को कहा।
पर अब मैं यदि कपड़े तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊं तो तुम गेरुआ रंग चढ़ाने आदि का भी भार ले लोगे, जो कि मुझे पसंद नहीं है। उनके पहरावे आदि में एक सहज त्याग का भाव था, जो सभी की दृष्टि आकृष्ट कर लेता था। उनके पैरों में चप्पल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। देह में एक बनियान डाले ही वे मठ में घूमा करते थे। उनके पास पहनने के लिए दो चार ही कपड़े रहते थे। कपड़े आदि गंदे हो जाने पर उन्हें वे स्वयं ही धो देते थे। कहीं बाहर जाते समय इस साधारण से पहरावे के ऊपर एक कुर्ता और चद्दर चढ़ा लेते थे। उनका बिस्तर भी ऐसा ही साधारण था, परंतु उनके मुखमंडल पर सर्वदा हास्य और सरलता खेलती रहती थी। खोका महाराज की बालवत सरलता का एक दृष्टांत यह है कि कहीं नाव डूब न जाए, इसीलिए वे नाव पर नहीं चढ़ते थे। अतः गंगा के पूर्वी तट पर कलकत्ते के किसी स्थान को जाने के लिए वे सालकिया तक पैदल जाकर ट्राम में सवार होते तथा इसी प्रकार लौटते। इस प्रकार उन्हें 4-5 मील पैदल चलना पड़ता, परंतु परिश्रम से वे घबराते नहीं थे। वृद्धावस्था में मठ के प्रति उनका प्रेम विविध रूपों में व्यक्त होता था। वे कहा करते थे, दाल भात खाकर मठ में पड़े रहने पर मुझे और क्या चाहिए। स्वामी जी के समाधि स्थल तथा उससे लगे हुए बिल्व वृक्ष के प्रति उनका बहुत आकर्षण था। शरीर के अत्यंत दुर्बल होने पर भी वे रोज एक बार वहां घूम आया करते थे। स्वामी जी के बारे में वे कहते, ठाकुर कहा करते थे कि स्वामी जी साक्षात शिव हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वे मठ की दूसरी मंजिल पर महापुरुष जी अर्थात स्वामी शिवानंद जी के कमरे के बगल में एक छोटी सी कोठरी में निवास करते थे। महापुरुष जी के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी कि कहीं उन्हें असुविधा न हो, इस भय से वे अत्यंत सावधानी पूर्वक पग धरते या बातचीत करते थे। यदि उन्हें मठ से थोड़े समय के लिए भी कहीं बाहर जाना होता तो केवल बतलाने भर के लिए ही नहीं, वरन यथाविधि मठ अध्यक्ष की अनुमति लेने के लिए वे महापुरुष जी के पास जाते तथा कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब तक लौटेंगे आदि सब कुछ बतलाकर जैसा भी आदेश मिलता बिना किसी उज्र आपत्ति के वैसा ही किया करते। वे जैसा बतलाकर जाते उससे अलग कभी कुछ भी नहीं करते थे। महापुरुष जी भी अपने इन छोटे भाई से अत्यंत स्नेह करते थे तथा उनकी सुख सुविधा की खोज खबर रखते थे। एक बार खोका महाराज को बुखार आया। उस समय महापुरुष जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर आए हुए थे। महापुरुष जी ने डॉक्टर से कहा, उस लड़के को देखा क्या, वह कैसा है? कमरे में उपस्थित सभी लोग विस्मित होकर सोचने लगे कि ये किसके बारे में कह रहे हैं। सभी को मौन देखकर महापुरुष जी पुनः बोले, वही जो बगल के कमरे में है, खोका। वह बिल्कुल ही बच्चा है, अपने शरीर की देखभाल नहीं कर पाता। उसे देखकर पथ्य आदि के बारे में अच्छी तरह बता जाना। खोका महाराज उस समय 61 वर्ष के थे, अतः महापुरुष जी की बात पर कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। इधर खोका महाराज सब कुछ सुन रहे थे, अतः
डॉक्टर के आते ही उन्होंने एक अच्छे बालक के समान कहा कि वे महापुरुष जी के निर्देशानुसार ही पथ्य आदि की व्यवस्था करें। इस विषय में उन्हें स्वयं कुछ नहीं कहना है। प्रौढ़ आयु में भी खोका महाराज मंत्र दीक्षा नहीं देते थे। किसी दीक्षार्थी के आने पर वे कहते, मैं क्या जानूं, मैं तो बच्चा हूं। तुम लोग राखाल महाराज या मां से दीक्षा लेना, उनमें अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भाव है। वैसे माता जी ने कहा था, खोका मंत्र क्यों नहीं देता? जितने भी दिन ठाकुर के बच्चे जीवित है, जिसे भी मिले वह लूट ले। तो भी खोका महाराज आसानी से सहमत नहीं हुए। तथापि किसी के अत्यंत आग्रह पूर्वक हठ करने पर यदा कदा वे मान भी जाते थे। इस प्रकार 1915-16 ईस्वी से उन्होंने अपनी आंतरिक प्रेरणा से 2-4 लोगों को दीक्षा दी थी, पर वे हर किसी को दीक्षा देने को राजी नहीं होते थे। यहां तक कि उनके काफी दिनों बाद भी किसी दीक्षार्थी के आने पर वे उसे शिवानंद जी या शारदानंद जी के पास पहुंचा आया करते थे। परंतु दीक्षार्थी यदि उन्हीं से दीक्षा मांगता तो वे वहां तनिक भी नहीं रुकते, उसे कोई उत्तर दिए बिना ही वहां से चल देते थे। अंत में शिवानंद जी के मठाध्यक्ष होने के बाद जब खोका महाराज 1925 ईस्वी में पूर्व बंगाल को गए, तो उस बार शिवानंद जी ने उनसे कह दिया, उस अंचल के लोग ठाकुर का नाम सुनने के लिए लालायत हैं। खूब नाम बांटना, लोग वंचित न रह जाएं। अध्यक्ष का आदेश पाकर खोका महाराज ने पूर्व बंगाल के दीक्षार्थियों पर मुक्त हस्त से कृपा की। तत्पश्चात जब वे मठ लौटे तो महापुरुष जी ने यह जानने पर कि उन्होंने एक बहुत ही छोटे बालक को भी दीक्षा दी है, पूछा, छोटे बच्चे जप ध्यान कैसे कर सकेंगे? खोका महाराज ने उत्तर दिया, आपका आदेश था, इसीलिए मैंने उन्हें वंचित नहीं किया। दीक्षा देते समय वे अपने आप को गुरु नहीं मान सकते थे। दीक्षार्थी को टालने के लिए वे पहले कहते, बाबा मैं मूर्ख हूं, कुछ जानता नहीं, मुंह से संस्कृत उच्चारण नहीं निकल पाता, देखकर डर जाओगे। काफी अनुनय विनय के बाद उनसे दीक्षा पाने में सफल होकर संभव है कि कोई शिष्या कहती, महाराज मैं तो गायत्री नहीं जानती और न पूजा या स्तव करना ही जानती हूं। लोग न्यास करते हैं, त्रिसंध्या गायत्री करते हैं, मुझे वह सब बताइए। सरल खोका महाराज कहते, माई मैं यह सब नहीं जानता, बच्चा जो हूं, तो भी मैंने जो कुछ पाया है, जाना है और जिससे मैं आनंद में हूं, वही तुम्हें दिया है। सिर्फ जप ध्यान और मनोनिग्रह किए जाओ। पहले तो वे महिलाओं से बातचीत करना दूर रहा, उन्हें देखते ही मुंह फेरकर चल दिया करते थे। एक बार स्वामी जी ने यह देखकर कहा, खोका महिलाएं ठाकुर की बातें सुनने को आती हैं, तुम बताना, तुम लोग भी यदि उन्हें इसी प्रकार टालते रहोगे तो बताओ वे किसके पास जाएं? ये जगदम्बा की प्रतिमूर्ति हैं, इनसे मां और कन्या के समान मिलना। इसके बाद से खोका महाराज इस संबंध में पहले की अपेक्षा उदार हो गए और माता अथवा कन्या ज्ञान से उनके साथ बातचीत तथा पत्र व्यवहार करने लगे। महिलाओं को लिखे गए उनके पत्रों के प्रारंभ में मधुर
माई संबोधन रहता था। उनके कार्य में अत्यंत नियमितता तथा सुव्यवस्था रहती थी। जब वे मठ भवन की दूसरी मंजिल पर स्वामी जी के कमरे के बगल में रहते थे, उन दिनों वे प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर नीचे उतरते और मठ भवन से अतिथिशाला तक गंगा के किनारे थोड़ी देर चहलकदमी करके अपने कमरे में लौट आते थे। एक दिन दोपहर को भोग का घंटा होने में देरी होते देखकर कोठारी से कारण पूछा तो उन्हें पता चला कि विशेष भोग की तैयारी हो रही है। वे तुरंत बोले, ठाकुर को राक्षसी बेला में 12 बजे के बाद भोजन करना पसंद नहीं था। उन्हें ठीक समय पर भात दाल या जो कुछ बन सके वही भोग देकर बाद में विशेष भोग की व्यवस्था कर सकते हो। नवागत ब्रह्मचारी गण भी उनके साथ अबाध रूप से मिलते जुलते थे। वे पूर्ण सहानुभूति के साथ उनके सुख दुख की बातें सुनते। आवश्यकता होने पर उनकी बातें प्रबंधक सन्यासियों तक पहुंचाते तथा यथासाध्य उनकी असुविधाएं दूर करने का प्रयास करते। एक बार एक ब्रह्मचारी को उसकी किसी गलती के कारण दंड दिया गया। यह निर्धारित हुआ कि उसे मठ के बाहर रहते हुए भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति करनी होगी। भिक्षा के लिए जाने पर ब्रह्मचारी को थोड़ी सी दाल मोठ के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर वे मठ के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे, पर अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा सके। खोका महाराज को सब कुछ पता चला तो उन्होंने प्रबंधकों से उनके लिए क्षमा मांगी और इस प्रकार उन्हें पुनः मठ में ले आए। नवागतों पर अनेक कार्यों का भार रहता था, पर इस प्रकार के कार्यों में अभ्यस्त न होने के कारण बहुतों के लिए वह एक समस्या बन जाती थी। ऐसी परिस्थिति में खोका महाराज स्वयं स्नेहपूर्वक उन्हें ठाकुर के लिए पान लगाना, तंबाकू भरना, सब्जी काटना आदि सिखाते तथा साथ ही यह भी उनके मन में दृढ़ता पूर्वक बैठा देते कि संपूर्ण मठ ठाकुर का है और सारे कार्य उन्हीं की सेवा है। खान पान या पहनने ओढ़ने के बारे में उनकी आवश्यकता बहुत ही कम थी। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। बिना मांगे ही जो आ जाता उसी में संतोष का अनुभव करते थे। भोजन के समय थाली में जो कुछ भी आ जाता वे आनंद पूर्वक वही ग्रहण कर लेते थे। इस प्रहा रहित भाव के साथ उनके जीवन में ईश्वर निर्भरता का भी योग था। इस विषय में गीता एवं भागवत के टीकाकार परम भक्त श्रीधर स्वामी के जीवन की घटना प्रायः ही उनके मुख से सुन पड़ती थी। एक कन्या को जन्म देकर श्रीधर की पत्नी का देहांत हो गया। इससे उनके मन में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ, पर इसके साथ ही उनके मन में इस चिंता का भी उदय हुआ कि इस नवजात शिशु का पालन कौन करेगा। अतः उस समय संकल्प को दबाकर वे कन्या के लालन पालन में लग गए। परंतु शीघ्र ही उनके ध्यान में आ गया कि समस्याओं का कोई अंत नहीं है। एक पर एक जटिलता बढ़ती रहने के कारण उनका संकल्प सदा के लिए स्थगित होने जा रहा है। श्रीधर चिंतामग्न बैठे हुए थे कि उसी समय उनके सामने छिपकली का अंडा गिरकर फूट गया और उसमें से एक बच्चा निकल पड़ा। ठीक उसी क्षण वहां एक कीड़ा आ गया जिसे उसने निगल लिया। यह घटना देखकर
श्रीधर को बोध हुआ कि इस सृष्टि के पीछे एक सुविचारित योजना है और जन्म के पहले से ही ईश्वर ने सबके लिए ठीक व्यवस्था कर रखी है। श्रीधर की दुश्चिंता तत्काल दूर हो गई और वे संसार त्याग कर निकल पड़े। खोका महाराज के पूर्वाश्रम के लोग काफी संपन्न थे। एक बार उन लोगों ने संपत्ति की आय का एक बड़ा भाग खोका महाराज को देने का प्रस्ताव रखा, परंतु उनका उत्तर था, मैं सर्वत्यागी सन्यासी हूं, मुझे रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं। तुम लोग उस ढंग से साधुओं और गरीब दुखियों की सेवा करो। सुबोधानंद जी के जीवन का उत्तरार्ध चंद साधारण को श्री रामकृष्ण देव की वाणी सुनाने में तथा विशेष आग्रहवान भक्तों को धर्म पथ में परिचालित करने में लगा था। ईश्वरीय प्रेरणा से स्वीकृत इस दुर्गम पथ पर चलते हुए उन्हें उत्सव आदि के उपलक्ष्य में पूर्व भारत के अनेक स्थानों में बारंबार आना जाना पड़ा था तथा सेवा भाव से बहुत से लोगों के प्राणों में शांतिवार सिंचन के निमित्त अपने आप को खो भी डालना पड़ा था। लगभग 1915 ईस्वी से ही उनकी इस कर्मधारा का सूत्रपात हुआ था। उस वर्ष के अंत में वे रांची जाकर वहां 4 महीने तक रहे थे। तदुपरांत वे काशी होते हुए मठ को लौटे। 1916 ईस्वी के अंत में भी वे रांची गए थे। उस समय के एक पत्र में उन्होंने लिखा है, संध्या से लेकर रात्रि 8 बजे तक शरत बाबू अर्थात शरत चंद्र चक्रवर्ती के मकान में ठाकुर के बारे में बातचीत हुई, जैसा कि तुम्हारे बैठक में हुआ करता था। इस बार वे मिहिजाम होते हुए मठ लौटे। इसके बाद भी वे अनेक बार रांची गए थे। वास्तव में ऐसा लगता है मानो रांची के साथ उनका एक विशेष प्रेम संबंध था। इसके अतिरिक्त वे समय देखकर काशी, भुवनेश्वर, प्रयाग आदि स्थानों को भी जाया करते थे। जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में पूर्व बंगाल के लोगों के प्रति उनके मन में विशेष स्नेह भाव का उदय हुआ था और उन्होंने उस अंचल में जाकर कुछ दिनों तक निवास भी किया था। 1925 ईस्वी में उनके ढाका जाने का हम पहले ही उल्लेख कर आए हैं। इसी वर्ष के अंत में वे ढाका के 5 सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों के साथ बालियाटी ग्राम को गए थे। अगले वर्ष की जनवरी में वे सोनार गांव गए और मार्च में मठ को लौट आए। अत्यधिक परिश्रम तथा अनियमितता आदि के फलस्वरूप इसी समय से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सोनार गांव से उन्होंने दिनांक 31 जनवरी 1926 को लिखा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके बाद ही 21 मार्च को वे बेलूड़ मठ से लिखते हैं, पहले की अपेक्षा अब मेरी हालत अच्छी है। अब दोनों समय भात खाता हूं। डायबिटीज हुआ, फिर पेचिश भी हुई, वह अब ठीक हो गई है। शरीर में दुर्बलता है। अतिरिक्त परिश्रम ही मेरी अस्वस्थता का कारण है। यहां तक कि थोड़ा टहलने को भी समय नहीं मिलता था। केवल स्नान, भोजन और रात में सोने के समय ही छुट्टी मिलती थी। प्रातः काल से ही रात के 10-11 बजे तक लोगों के बीच बातचीत करनी पड़ती थी। कभी ठाकुर के संबंध में पुस्तक से पढ़कर सुनाया करता था। स्त्री पुरुष
सभी समान रूप से दल के दल आया करते थे। आप लोगों ने संभवतः अनुमान कर लिया होगा कि ऐसे परिश्रम का परिणाम क्या होगा, परंतु खोका महाराज का कार्य तो अभी प्रारंभ मात्र हुआ था और अब विश्राम के लिए अवसर नहीं था। अतः परिणाम से अवगत होने पर भी वे आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण करने में लगे रहे। एक ओर जहां बीमार शरीर की चिकित्सकों के परामर्शानुसार चिकित्सा होने लगी और स्वास्थ्य में सुधार के लिए वे बीच बीच में काशी, भुवनेश्वर आदि स्थानों को जाने लगे, वहीं दूसरी ओर दीक्षा तथा उपदेश दान का कार्य भी अबाध गति से चलता रहा, जिससे कि कोई भी प्रार्थी वंचित नहीं रहा। इसी बीच 1927 ईस्वी के द्वितीय पाद में काशी में एक बार बुखार तथा कमर में दर्द के कारण कुछ दिनों के लिए उन्हें बिस्तर भी पकड़ना पड़ा था। इस प्रकार उनका स्वास्थ्य उत्तम मध्यम चलता रहा, परंतु सभी समझ गए थे कि मूल रोग उनके शरीर को क्रमशः अधिकाधिक दुर्बल तथा क्षीण किए जा रहा है। अतः एलोपैथिक चिकित्सा छोड़कर श्रीयुत श्यामा दास कविराज की आयुर्वेदिक चिकित्सा आरंभ हुई और थोड़े ही दिनों में इसका काफी अच्छा फल भी दिख पड़ा। परंतु 1929 ईस्वी में पुनः पेचिश हो जाने के कारण वायु परिवर्तन के लिए रथ यात्रा के बाद वे भुवनेश्वर गए। इस बार वे भुवनेश्वर से कुछ अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही लौटे और मठ में कुछ समय काफी आनंद में बीता। परंतु 1930 ईस्वी के अंतिम भाग में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और 1931 ईस्वी के प्रारंभ में उनमें क्षय रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। सब कुछ समझते हुए भी उन्होंने दिनांक 5 फरवरी 1931 को निर्विकार चित्त से लिखा, इस शरीर के द्वारा वे और कितने दिन कार्य कराएंगे यह वे ही जाने, शरीर रहे या चला जाए, मेरी किसी भी अवस्था में आपत्ति नहीं है। इसी के 2.5 महीने बाद 18 अप्रैल 1931 को वे पुनः लिखते हैं, पिछले शनिवार से मेरे गले से खून गिरना शुरू हुआ है। बेलूर में रोग को कम न होते देखकर उन्हें एक बार जामताड़ा ले जाया गया। वहां पर वे आंतरिक आनंद से परिपूर्ण थे और एक दिन उन्हें श्री रामकृष्ण देव का दर्शन भी हुआ था। इसके बाद उनकी पेचिश तो दूर हो गई, परंतु क्षय रोग बढ़ता गया। इसलिए उन्हें पहले कलकत्ता और फिर बेलूर लाया गया। अंतिम दिन जितना ही निकट आने लगा, खोका महाराज उतना ही भीतर की ओर डूबते रहे, मानो अब वे पूर्णतया माया रहित पुरुष थे। महासमाधि के कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था, महापुरुष जी ने कहा था, मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूं कि तुम ठीक हो जाओ और भी अनेक दिन जीवित रहो, परंतु मेरी अब रहने की इच्छा नहीं होती। उस दिन भोर में स्वप्न देखा कि शरीर छोड़ चुका हूं। राखाल महाराज, बाबूराम महाराज, योगीन महाराज, इन सबको देखा, केवल स्वामी जी नहीं दिखे। उन सबने कहा, बैठो बैठो। मैंने कहा, नहीं, पहले बताओ कि स्वामी जी कहां हैं। वे लोग बोले, वे यहां कहां, वे तो बहुत दूर ईश्वर में डूबे हुए हैं। दूर हैं तो क्या, मैं उनके पास चला, कहकर मैं चल दिया।
इसी बीच नींद खुल गई। वहां पर केवल आनंद ही आनंद था। वे लोग आनंद नगर में निवास कर रहे हैं तथा सभी महान आनंद पूर्वक हैं। वहां से वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। जितना भी कष्ट है सब यही इस पृथ्वी पर ही है। वैसे सुबोधानंद जी को इस कष्ट का भी बोध काफी कम था, क्योंकि वे स्वयं ही तो कहा करते थे, उनके बारे में सोचते ही सारी शारीरिक पीड़ा भूल जाता हूं, और उनका वह स्मरण मनन तो निरंतर चलता ही रहता था। इसी काल में उनके निकट नियमित रूप से उपनिषद पाठ चलता था। उसे सुनते समय दैवी प्रेरणा से वे स्वयं ही अनेक दिव्य अनुभूतियों के बारे में कहते रहते थे। ऐसे ही किसी समय उन्होंने कहा था, इस संसार में चाहे कितना भी सुख क्यों न हो, सब एक राख के ढेर जैसा प्रतीत होता है। इन सबके लिए मेरे मन में जरा भी आकर्षण नहीं है। अतः देह त्याग का समय निकट जानकर भी इन माया मुक्त पुरुष श्रेष्ठ के मन में उद्वेग का नाम तक नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि प्रतीत यही हो रहा था कि वे तैयार बैठे हैं। अंतिम दिन की पूर्व रात्रि को उन्होंने कहा, मेरी अंतिम प्रार्थना यही है कि ठाकुर चिरकाल तक इस संघ में अधिष्ठित रहें। तद उपरांत 2 दिसंबर 1932 ईस्वी शुक्रवार अपराह्न 3:05 पर वे प्रफुल्ल चित्त के साथ सहास्य वदन महासमाधि में विलीन हुए। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग ब्रह्मज्ञ शिष्य खोका महाराज का जीवन परिचय समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।